क्या हमारी पृथ्वी केवल एक ग्रह है या यह किसी दिव्य व्यवस्था का केंद्र है? पुराण कहते हैं यह ब्रह्मांड केवल आकाश और तारों का समूह नहीं बल्कि योजनाबद्ध सृष्टि है। आज हम जानेंगे जम्बूद्वीप की रचना, उनके पर्वत, नदियाँ और ब्रह्मांडीय संरचना का रहस्य। 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। यह गोलाकार है और इसके मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। सुमेरु केवल पर्वत नहीं, वह देवताओं का केंद्र है। उसे ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है। सुमेरु स्वर्णमय है। इसकी ऊंचाई और तेज इतना दिव्य है कि वह दिशाओं को प्रकाशित करता है। चारों दिशाओं में उसके रंग अलग बताए गए हैं। पूर्व में श्वेत, दक्षिण में पीत, पश्चिम में रक्तवर्ण और उत्तर में कृष्ण। यह केवल भौगोलिक वर्णन नहीं, यह चेतना के स्तरों का प्रतीक भी माना जाता है। जम्बूद्वीप 9 भागों में विभाजित है। इनमें प्रमुख है भारतवर्ष। यह वही भूमि है जहाँ कर्म का महत्व है, जहाँ जन्म लेकर मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। अन्य वर्ष अधिकतर भोग प्रधान बताए गए हैं, लेकिन भारतवर्ष कर्म भूमि है। इस अध्याय में अनेक पर्वतों और नदियों का वर्णन है। गंगा, सिंधु आदि पवित्र धाराएं सुमेरु से प्रवाहित होती हैं। चारों दिशाओं में अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं जम्बूद्वीप को संतुलित करती हैं। यह वर्णन हमें बताता है प्रकृति केवल पदार्थ नहीं, दिव्य शक्ति है। जम्बूद्वीप का केंद्र सुमेरु मानो मानव हृदय का प्रतीक है। 4 दिशाएं, 4 भावनाएं, नदियाँ ज्ञान की धाराएं और भारतवर्ष कर्म और साधना का क्षेत्र। यह अध्याय हमें याद दिलाता है हम केवल पृथ्वी पर रहने वाले जीव नहीं, हम एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं, लेकिन पुराण कहते हैं उसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। जम्बूद्वीप केवल भूगोल नहीं, यह चेतना का मानचित्र है और भारतवर्ष मोक्ष की प्रयोगशाला। अगले अध्याय में जानेंगे राजाओं की वंशावली और धर्म की परंपरा। तब तक के लिए राधे राधे।